Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is the difference between formal charge and charge? बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या डिफरेंस होता है फॉर्मल चार्ज और चार्ज के बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? फॉर्मल चार्ज एंड चार्ज। क्या होगा? फॉर्मल चार्ज एंड चार्ज। अगर हम दो तरह की चार्जेस हैं बच्चों, यहाँ पे एक फॉर्मल चार्ज और एक सिंपली चार्ज है। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इसको समझना है हमें। तो बेसिकली अगर चार्ज की बात करें, चार्ज एक काइंड की प्रॉपर्टी तो है। चार्ज एक काइंड की प्रॉपर्टी है। चार्ज एक काइंड की क्या होती है बच्चों? प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, ऐसे बोल सकते हैं। कैसे डेवलप होता है किसी चीज के ऊपर चार्ज? मान लीजिए कोई एटम है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन या तो लूज करे होंगे या इलेक्ट्रॉन को गेन करा होगा। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से या इलेक्ट्रॉन को लूज करने से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम चार्ज। दैट मीन्स क्या हो रहा है, मान लीजिए हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है बच्चों। इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये चाहता है, इसकी टेंडेंसी होती है बच्चों कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे जिससे इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाए स्टेबल, तो ये Na+ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। Na+ के अंदर 1s2 2s2 2p6 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। ये 3s1 वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अभी भी इसके ऊपर प्रोटॉन 11 है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 10। हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इसके पास 11 तो प्रोटॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि इसके ऊपर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो हम इसको लिखते हैं Na+। इसके ऊपर एक प्लस साइन लगाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वहीं सिंपली सोडियम की, तो इसके पास 11 ही प्रोटॉन्स थे। हमने मान लीजिए इसको पी से डिनोट करा है प्रोटॉन्स को, और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। तो टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो रहा था, तो उसके ऊपर नेट चार्ज कितना था बच्चों? जीरो। नेट चार्ज इसके ऊपर जीरो था, तो इसके ऊपर हमने कुछ शो ही नहीं करा। नेट चार्ज जीरो था। लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ गया। अगर कोई एटम या आयन दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल Mg क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जब ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इसके ऊपर टू प्लस चार्ज आ जाता है। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं, जैसे कि Cl नेगेटिव बन जाता है। Cl जब एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है तो इनके ऊपर -1 चार्ज आ जाता है, -2 चार्ज। ये बेसिकली चार्ज ही तो आ रहा है। ये यही तो बता रहा है कि इनके ऊपर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में कितना चेंज हो रहा है। उसमें जो चेंज आ रहा है वही तो बता रहा है बेसिकली ये। तो चार्ज एक काइंड की प्रॉपर्टी है। और ये चार्ज आता क्यों है? सेपरेशन से। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम NaCl की बात करें, ये एक आयनिक कंपाउंड होता है। इसके अंदर कौन है बच्चों? Na+ है और Cl नेगेटिव है। ये जो चार्जेस डेवलप हुए हैं ये क्या होते हैं? रियल होते हैं। कैसे होते हैं? रियल होते हैं। चार्ज कैसे होते हैं बच्चों? रियल होते हैं। लेकिन जो फॉर्मल चार्ज होता है वो रियल नहीं होता। फॉर्मल चार्ज की अगर बात करी जाए, फॉर्मल चार्ज ये एक काइंड का हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, नॉट रियल। ये रियल नहीं होता। ये रियल चार्ज नहीं होता। ये एक हाइपोथेटिकल होता है, एक काइंड का हाइपोथेटिकल वैल्यू होती है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, बेसिकली इसको जब हम डिफाइन करते हैं, ये होता है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज क्या होता है बच्चों? बेसिकली ये कोई चार्ज नहीं होता, एक ये रियल चार्ज नहीं होता बेसिकली। और इसको हम डिफाइन करते हैं डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हम किसी एटम के लिए फॉर्मल चार्ज को डिफाइन करते हैं तो ये क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर of valence valence electrons of that atom of that atom of that atom इन फ्री स्टेट और आइसोलेटेड स्टेट बोल सकते हो। जब कोई एटम फ्री स्टेट में हो या आइसोलेटेड स्टेट में हो, उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आप वो काउंट कर लीजिए। और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों? एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड टू दैट एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। एंड एंड द नंबर of electron assigned to that atom assigned to that atom in Lewis structure। लुईस स्ट्रक्चर में उस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन उसे असाइन हुए हैं, उन दोनों का ही तो डिफरेंस होता है बच्चों। क्या? फॉर्मल चार्ज असाइन टू दैट एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। इन लुईस स्ट्रक्चर कंसीडर करिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और इसको डिफाइन कैसे करते हैं अभी हमने देख लिया। इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालना चाहें, फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अभी हमने देखा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जब एटम को ये अपनी फ्री स्टेट में। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट बोल सकते हैं या आइसोलेटेड स्टेट बोल सकते हैं, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या बोल सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग बोल सकते हो बच्चों आप, नॉन बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग और
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कि अगर उसके पास लोन पेयर है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो आप इसमें से माइनस कर दीजिए। माइनस हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका हाफ आप माइनस कर दीजिए। तो ये फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है। एक एग्जांपल तो समझते हैं, इसको भी एक एग्जांपल तो समझ लेते हैं बच्चों। एग्जांपल ले लिया हमने O3 का। जब हम O3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको ऐसे दिखाते हैं। ये ऑक्सीजन है बच्चों, एक ऑक्सीजन ये है, इसके पास 1 2 3 4, ये इसके 5 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे दिखाया है। इन दोनों ने क्या किया है, यहाँ पे बॉन्ड बना रखे हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा, इसके पास 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो बीच वाला ऑक्सीजन था इसको अगर हम वन नंबर दे दें, इसको 2, तो इसने 1 वाले ऑक्सीजन ने 2 के साथ अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, और ये 3 है। तो अगर हम ऑक्सीजन 1 2 3 पर फॉर्मल चार्ज निकालने की बात करें, मान लीजिए हम ऑक्सीजन नंबर 1 की बात करते हैं। कौन सा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन नंबर 1, ये वाला 1 वाला ऑक्सीजन है बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं। इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालना है हमें। फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा है बच्चों। फॉर्मल चार्ज क्या था? डिफरेंस था। फॉर्मल चार्ज बेसिकली क्या था? डिफरेंस ही तो था, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में किसी एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और किसका डिफरेंस था? difference between the number of valence electron in free state and the number of electron assigned to that atom in the Lewis dot structure। तो अगर आप देखोगे ऑक्सीजन की अगर जनरली बात करी जाए, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। और अब देखोगे बच्चों इसके पास टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर वाले कितने हो गए? ये 1 लोन पेयर है इसके पास, दैट इज यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हमने यहाँ लिख दिया। माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? इसके पास 1 2 3 4 5 6। 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो हाफ ऑफ 6 कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 6 - 2 - 3, दैट इज +1। तो बीच वाला जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? +1 फॉर्मल चार्ज है। इसके ऊपर +1 फॉर्मल चार्ज है, एब्सोल्यूट चार्ज या रियल चार्ज ये नहीं होता। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले ऑक्सीजन की। जो सेकंड वाला ऑक्सीजन है इसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज है? तो फॉर्मल चार्ज इसके लिए निकालते हैं बच्चों। है तो ये भी ऑक्सीजन, इसके पास भी फ्री स्टेट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इसके पास नॉन बॉन्डिंग में? अगर आप देखोगे इसके पास 3 लोन पेयर हैं, इस वाले के पास 3 लोन पेयर है। एक लोन पेयर ये, एक ये वाला और एक ये वाला। 3 तो इसके पास लोन पेयर है, 3 इसके पास लोन पेयर है, और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 में कितने हो गए? 6। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 6 ही हो गए। माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इतने यहाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग किया है, तो 2 हो गए इसके पास शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ 2। तो अब 6 - 6 जीरो हो जाएगा, 0 - 1 इज इक्वल्स टू -1। इस वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज आया -1। एंड जो थर्ड वाला ऑक्सीजन है बच्चों उसके ऊपर भी फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। उसके ऊपर भी फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। तो फ्री स्टेट में ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और इसके पास बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने लोन पेयर है इसके पास? 2 तो लोन पेयर है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों इसके पास? 4। माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयर कितने करें बच्चों उसने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स ही इसने शेयर करें, हाफ ऑफ 4। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 6 - 4 -2 आ जाएगा, दैट इज 6 - 6, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो अगर हम ओजोन को लिखते हैं बच्चों, तो हमने ऐसे दिखा था इसका स्ट्रक्चर अभी। तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज आया था, +1 फॉर्मल चार्ज आया था। इस ऑक्सीजन के ऊपर -1 फॉर्मल चार्ज होती। और इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर जो थर्ड वाला ऑक्सीजन था इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से फॉर्मल चार्ज को लिखाते हैं। फॉर्मल चार्ज में अगर आप देखोगे बच्चों, सेपरेशन सेपरेशन एटम्स का होना जरूरी नहीं है। सेपरेशन एटम्स या आयंस का होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज बता सकते हो। ये एक रियल चार्ज नहीं होता, बेसिकली ये डिफरेंस है। बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन फ्री स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइंड टू दैट एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फ्री स्टेट में, और अगर लुईस स्ट्रक्चर है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन असाइन करे गए हैं। बेसिकली उसका डिफरेंस ही तो फॉर्मल चार्ज कहलाता है, ये रियल चार्ज नहीं होता। रियल चार्ज आता है ड्यू टू सेपरेशन। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी देखा था NaCl के अंदर, जब Na ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया था उसके ऊपर Na+ बन गया, वो उसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, वो रियल था। और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करा है तो उसके ऊपर -1 चार्ज आ गया, ये रियल चार्जेस होते हैं। चार्जेस एंड फॉर्मल चार्जेस में यही डिफरेंस होता है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।